भक्त वत्सल शरणागत वत्सल असंख्य कल्याण गुणगण निलय परमानंद कंद चिन्ह मूर्ति श्री राधा माधव प्रभु की महती कृपा से श्री गंगा जी के तट पर बैठकर हम सबको भगवान के दिव्य चरित्रों के स्मरण का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्री कपिल भगवान माता देवहूति का परम दिव्य संवाद, उसका आस्वादन हम सबको प्राप्त हो रहा है। प्रातःकालीन वेला में आप सब श्रवण कर चुके हैं श्री कर्दम महर्षि के संन्यस्त हो जाने के बाद माता देवहूति भगवान कपिल के चरणों में उपस्थित हुई हैं। भगवान ने प्रसन्न होकर के माता जी को तत्व का उपदेश किया है। परम कल्याण भगवान की प्राप्ति है। भगवान की प्राप्ति के बाद सुख दुख दोनों की निवृत्ति हो जाती है। चित्त का विषयों में लगना यही बंधन है, चित्त का भगवान में रमण करना यही मोक्ष है। ज्ञान वैराग्य भक्ति से युक्त अंतःकरण वाले महापुरुष, उनका भगवान के प्रति संपूर्ण आकर्षण हो जाता है और प्रकृति के प्रति उदासीनता आ जाती है। जब प्रकृति के प्रति उदासीनता आ जाती है, जगत के प्रति उदासीनता आ जाती है, तो संसार की कोई वस्तु फिर उन्हें बांधने वाली सिद्ध नहीं होती। आकर्षण ही बंधन का मूल है। श्री ठाकुर हरिदास जी महाराज, उनके निकट दुष्टों ने वेश्या को बेच दिया और 3 दिन तक उसने नाम का श्रवण किया। अंत में वह नतमस्तक होकर के और उसे अपने अपराध का अनुभव होने लग गया। आपने कृपा किया और कहा श्री कृष्ण तो पतित पावन है। उसको तुलसी की माला दे दी और कहा इसी झोपड़ी में रह के भजन करो। श्री गौड़ीय संप्रदाय में उसे हरिदासी का नाम दिया गया। हरिदासी बहुत उच्च कोटि की भक्ता वह हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के प्रति आकर्षण जिनका प्रकट हो जाता है, फिर कोई उन्हें अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाता, वह नतमस्तक हो गए। आसक्ति ही बंधन का मूल है। आसक्ति का त्याग करना चाहिए। यदि त्याग संभव न हो सके तो उस आसक्ति को भगवान के भक्तों से जोड़ देना चाहिए। आप लोग सुन चुके हैं, भगवान में आसक्ति करनी चाहिए, यह बात कपिल भगवान नहीं कह रहे हैं। स एव साधु सुकृतः, वही आसक्ति संतों में होने से मोक्ष का द्वार खुल जाता है। संतों की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यद्यपि भगवान सब में विद्यमान है, सदा विद्यमान है, सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन इसके बाद भी वह अनुभूति में नहीं आ रहे हैं। लेकिन महात्माओं का चरित्र, उनका दिव्य स्वभाव, उनके दिव्य लक्षण, उनकी सरलता, कोमलता, तितिक्षा आदि सब हमारे अनुभव में आ रहे हैं। उनकी वाणी हमें श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उन संतों में आसक्ति करना ये कठिन नहीं, ये सरल है। और जब कोई जीव भगवान के भक्त में आसक्ति जोड़ देगा तो भक्त जीव को अपने से नहीं, वो भगवान से जोड़ देते हैं। भगवान के पवित्र चरित्र सुना करके वे भगवान से इसे जोड़ देंगे। संतों के लक्षणों का वर्णन किया है। संतों के चरणों में पहुंचने से सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग से भगवत प्राप्ति के पथ में श्रद्धा का उदय होता है। श्रद्धा के बाद रति और रति के बाद भक्ति। भक्ति से संपूर्ण संसार के विषयों से वैराग्य हो जाता है और इसके बाद जब सब विषयों से वैराग्य हो जाता है तो उस समय चित्त अपने आप शांत हो जाता है। और जब चित्त शांत हो जाता है, वृत्ति शांत हो जाती है, तो भगवत प्राप्ति का पथ अत्यंत सरल हो जाता है। निमित्ता अनिमित्ता भक्ति का स्वरूप आप लोगों ने श्रवण किया विस्तार पूर्वक।
और वे निष्काम प्रेम करने वाले भक्त वे परस्पर जब मिलते हैं तो मेरी ही चर्चा किया करते हैं। उनके चित्त में किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रह जाती, वे पूर्ण निष्काम हो जाते हैं, मेरी इच्छाओं का आदर करते हैं, मेरी चरण कमल की सेवा ही वे चाहते हैं। और जब वे परस्पर प्रेमी मिलते हैं तो सभाजयन्ते मम पौरुषाणि, परस्पर मिलकर के मेरी चर्चा किया करते हैं। हे माताजी, वे संत जब मेरी चर्चा करते करते डूब जाते हैं मुझ में, तो पश्यन्ति रुचिराण्यम वसंतः, वे फिर मुझे अपने निकट ही देखने लग जाते हैं। मेरे प्रसन्नता से खिले हुए मुखकमल को देख करके, कर्णांत दीर्घ नेत्रों को देख करके, सुंदर भ्रुकुटी को देख करके, अरुण लोचनों को देख करके, मेरे दिव्य स्वरूपों की झांकियों को करके वे इतने आनंद में विह्वल हो जाते हैं कि वे मुझसे वार्तालाप करने लग जाते हैं। कहते साकम वाचम स्पृहणीयाम वदंती। स्पृहणीयाम वदंती का तात्पर्य है जिस भगवान की मधुर वाणी के श्रवण करने के लिए बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भी लालायित रहते हैं, वे अपनी निष्काम प्रीति के द्वारा मुझसे निरंतर वार्तालाप किया करते हैं। मेरे साथ उनकी सुंदर चर्चा होती है। और इतना ही नहीं, सुंदर दर्शनीय श्री अंग, उदार हास विलास, मनोहर चितवन, सुमधुर वाणी से युक्त मेरे जो स्वरूप हैं, उनकी माधुरी में उनका मन, उनकी इंद्रियां फंस जाती हैं और ऐसी फंस जाती हैं कि उस प्रेमी के समक्ष परम पद भी, मोक्ष भी अणु के जैसा हो जाता है। यद्यपि वो मोक्ष नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी भगवत प्रेम की महिमा है, उसकी अविद्या का क्षय हो जाता है। हे माताजी, इसलिए क्षेमाय पाद मूलम वे प्रभुशल तत्व भयम, परम कल्याण के लिए जीव मेरी शरण में ही आता है, मेरी शरण में ही आना चाहिए। बड़े बड़े योगी भी अंत में मेरी शरण में ही आते हैं। ये सब चरित्र आप लोग प्रातः काल की बेला में श्रवण कर चुके हैं। उसका क्रम स्मरण रहे, इसके लिए पुनः इसका संक्षिप्त स्मरण कराया गया। भगवान ने इस जगत का भेद बताया। तो देखो माताजी, ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्म दर्शनम यदाहुर वर्णये तत्ते हृदय ग्रंथ भेदनम। आपने स्वरूप का बोध, इसी को कहते हैं ज्ञान। यही ज्ञान पुरुष के मोक्ष का कारण बनता है, ऐसा पंडित जन कहते हैं। और उसी ज्ञान का अब मैं तुम्हें वर्णन करता हूँ। यह हृदय की अविद्या की गांठ को छिन्न भिन्न करने वाला है। भगवान अपनी इच्छा से माया को स्वीकार करते हैं और वह भगवान कर्तृत्वाभिमान से रहित, अकर्ता होते हुए भी कर्ता बन जाते हैं। और आनंद स्वरूप परमात्मा वह संपूर्ण जगत में लीला विलास करते हैं। जीव भगवान का अंश है। भगवान का अंश होने के कारण भगवान के लक्षण उसमें हैं, क्योंकि अंशी के लक्षण अंश में होते। भगवान के कौन कौन से लक्षण हैं? श्री भगवान कपिल वर्णन कर रहे हैं। भगवान कर्तृत्वाभिमान से रहित हैं, इसलिए कर्ता होते हुए भी अकर्ता हैं। स्वाधीन हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, साक्षी हैं और आनंद स्वरूप हैं। इनका अंशभूत जीव भी अकर्ता है, स्वाधीन है, साक्षी है, आनंद स्वरूप ही है। लेकिन यह अविद्या को स्वीकार करके और इसको कार्य कारण शरीर, इंद्रिय अधिष्ठात्र देवता
इन सब में वह अपनेपन का आरोप कर लेता है। मैं शरीर हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, ऐसा आरोप जो वह कर लेता है, उस आरोप के कारण ही वह अपने निजानंदमय स्वरूप का विस्मरण कर लेता है। दो प्रकार की बात है। एक तो ये है कि अपने निजानंद का अनुभव करना, और एक अपने अंशी परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का अनुभव करना। दो बात है। अपने स्वरूप का अनुभव करना उस प्रकार से है जैसे कोई विधवा नारी अपना श्रृंगार करके दर्पण में अपना मुख देखे और अपने ही रूप का, अपने ही आभूषणों का, अपने ही श्रृंगार का स्वयं आस्वादन करे, वह उस प्रकार का है। और भगवान की लीला के प्रति आकृष्ट होना, भगवान का अनुभव करना, अंशी परमात्मा का अनुभव करना उस प्रकार से है जैसे कोई सती साध्वी सौभाग्यवती पतिव्रता नारी अपने दर्शनीयतम पति के रूप को निहारती। आप लोग समझ ही गए होंगे, समझदार को इशारा काफी होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कहने का तात्पर्य हमारे ये है कि भगवान की रूप का ध्यान करते हैं, अपने रूप का ध्यान नहीं करते, भगवान के रूप का ध्यान करते हैं। भगवान हमारे उपास्य हैं, हम उनके उपासक हैं, वे मेरे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। सार बात एक ही है, महापुरुषों ने बताई है, यह अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक हूँ, भगवान हमारे स्वामी। अभिमान ही बंधन का मूल है। सकल शोकदायक अभिमान, संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। यह अभिमान सकल शोकदायक है। और संपूर्ण शोक की निवृत्ति करने वाला अभिमान क्या है? इसलिए संपूर्ण शोक की निवृत्ति करने वाला अभिमान है यह अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो सेवक सेव्य भाव से भगवान का आस्वादन करना। हे माताजी, त्रिगुणात्मक अव्यक्त कार्य रूप जो संपूर्ण धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान तत्व का नाम ही है प्रकृति। उसी को प्रधान कहते हैं और उसी को प्रकृति कहते हैं। पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा और पंच तन्मात्रा और चार अंतःकरण। पंच तन्मात्रा का मतलब रूप रसगंध शब्द स्पर्श, ये पंच तन्मात्रा। और चार अंतःकरण अर्थात मन बुद्धि चित्त और अहंकार। और पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, ये हुए 10। इनको मिलाकर कुल संख्या होती है 24। इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य करते हैं। पंचभिर ब्रह्म चतुर्भिर 10 तथा एतत् चतुर्विंशतिकम गणम प्राधानिकम विदुः। इसी को प्राधानिक गण कहा गया, इसी को प्रकृति का कार्य कहा गया। यह शरीर इन 24 तत्वों से बना हुआ है। इन तत्वों के पृथक पृथक विचार को क्यों किया गया, इसका बहुत सुंदर विवेचन इस प्रकरण में है सांख्य का। लेकिन सरल स्वरूप इसका यही है कि इसका इसलिए विवेचन किया गया कि कबीर जी ने इसको सरल शब्दों में कहा, जिन गुदरी का किया विचारा तिनको मिल गया सृजनहारा। 24 तत्वों से बनाने वाली इस काया गुदड़ी को बनाने वाला इसी के भीतर बैठा है। तो इन तत्वों का जो विचार करता है, इसके भीतर बैठा हुआ परमात्मा उन्हें मिल जाता है। तिनको मिल गया सृजनहारा। काया गुदरी को विस्तारा, देखो संतो अगम अपारा। क्या में जीव ब्रह्म अरु माया समर्थ ऐसा खेल बनाया। समर्थ परमात्मा ने ऐसा खेल बनाया, किसी काया गुदड़ी में जीव ब्रह्म और माया तीनों हैं। अचेतन शरीर है, चेतन जीव है और चेतन जीव के भीतर अंतर्यामी परमात्मा ब्रह्म है। ये तीनों तत्व इसी के भीतर विद्यमान हैं। चेतन जीव और ब्रह्म,
इनके बीच में अचेतन प्रकृति का ही पर्दा पड़ा हुआ है। ये पर्दा हटते ही अर्थात शरीर और संसार में ममत्व के समाप्त होते ही उस परम तत्व का अनुभव होने लग जाता है। इसकी पद्धति क्या है? बोले इसकी पद्धति ये है, सरल पद्धति यही है कि नाम के सावन सृजन होई, कुमत मैल सब डारे धोई। भगवान नाम का जप करके अपने शरीर को, तन मन प्राण इंद्रिय को शुद्ध कर ले और बस फिर अब गुदड़ी की कर होशियारी, दाग न लागे देख विचारी। अब होशियारी ये करना है कि उसमें दाग न लगे। तो नित्य सत्संग और भगवान नाम का आश्रय, ये जब निरंतर और नित्य होता है तो फिर दाग लगता नहीं है। यही इसकी पद्धति है। इसको विस्तार पूर्वक श्री कपिल भगवान ने वर्णन किया है और कहा कि देखो, इन्हीं तत्वों से विराट ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और अनंत काल तक एक कारण और जल में वह पड़ा रहा, लेकिन उसमें चेतना नहीं आई। नोद तिष्ठत तदा विराट, नोद तिष्ठत तदा विराट, विराट खड़ा नहीं हुआ। अंत में जब भगवान ने इसके भीतर अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया तो यह सलिला दुदुतिष्ठत, यह जल से उठ करके खड़ा हो गया। यह शरीर, इसमें जो चेतना दिख रही है, ये चेतना भगवान की चेतना है। प्रकृतिस्थेपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतैर गुणैः अविकारात् अकृतत्वात् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। ये प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष क्या है? कहते जब यह जीव यह समझ लेता है कि जल में पड़े हुई सूर्य के प्रतिबिंब की छाया, जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब, उसके साथ शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता। सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ रहा है तो जल की शीतलता क्या सूर्य में पहुंचती है? जल की चंचलता क्या सूर्य में पहुंचती है? उसी प्रकार से प्रकृति से विलक्षण वह परमात्मा है, प्रकृति का अधीश्वर वह परमात्मा है, तो प्रकृति के गुण दोष उसमें अनुसज्जित होते नहीं है। ये बात जब समझ में आ जाती है तो वह कर्ता होते हुए अकर्ता और भोक्ता होते हुए अभोक्ता हो जाता है, वह लिप्त होता नहीं। यही इसको बताया। अष्टांग योग का वर्णन करके बताया। आज योग के प्रति सभी लोगों का आकर्षण है और ये अनुचित भी नहीं है। ठीक है, योग एक शास्त्र है, योग विद्या है, अच्छा ही है, लेकिन वस्तुतः योग का जो लक्ष्य होना चाहिए वह लक्ष्य नहीं रह गया, लक्ष्य बदल चुका है। सब लोग योग के प्रति आकृष्ट हैं, योग के ग्रंथ भी बहुत बिकते हैं और योग के केंद्र भी बहुत खुले हुए हैं और योग के प्रति लोगों का आकर्षण भी है। लेकिन जो लोग योगाभ्यास कर रहे हैं उनसे एक बात पूछी जाए, आप योग क्यों करना चाहते हैं? तो वे उत्तर देंगे कि हम बहुत बीमार रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, तो स्वस्थ होने के लिए, स्वस्थ बनने के लिए योगाभ्यास करते हैं। यही बात है कि नहीं? ज्यादा भीड़ इकट्ठी इसलिए हो रही है कि लोग बीमार हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं योग के द्वारा। तो अब उनसे पूछा जाए कि योग के द्वारा स्वस्थ होकर फिर आप क्या करना चाहते हैं? भजन करना चाहते हैं कि संसार को भोगना चाहते हैं? तो झूठ बोलें तब तो नहीं कुछ कहा जा सकता है, लेकिन यदि सत्य बात वे स्वीकार करें तो यही होगा कि इतने दिन तक संसार को भोगने के बाद भी तृप्ति नहीं भई है, इसलिए ज्यादा स्वस्थ होकर ज्यादा दिन तक संसार को भोगना चाहते हैं। तो योग का लक्ष्य भगवान होना चाहिए कि भोग होना चाहिए? भगवान होना चाहिए। तो भगवान लक्ष्य न होकर भोग लक्ष्य हो गया, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधि, भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बामरे, राम नाम ही सो अंत सभी को खामरे। इसलिए राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। योग
साधन है, योग साध्य नहीं है। साध्य तो भगवान का प्रेम है, साध्य तो भगवान के चरण कमल हैं। योग साधन है, योग साध्य नहीं। योग किस अंश में उपकार करता है साधक का, श्री कपिल भगवान वर्णन कर रहे हैं। योगस्य लक्षणं बक्षे सवीजस्य नृपात्मजे, मनो ये नैव विधिना प्रसन्नम याति सत्पथिम। जिस विधि से मन प्रसन्न होकर के भगवत प्राप्ति के पथ की ओर अग्रसर हो जाए, बस यही योग का लक्षण है। चित्त शुद्ध होकर प्रसन्न होकर भगवान में लग जाए, यही योग का फल। योगी का कर्तव्य क्या है? कहते अपनी शक्ति से लगा करके स्वधर्म का आचरण करे, अधर्म का त्याग करे, भगवत अनुग्रह से जो कुछ प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहे और आत्मज्ञानी महापुरुषों के चरणों का पूजन करे, महद आश्रय को स्वीकार करे, ग्राम्य धर्म को त्याग दे, मोक्ष धर्म के प्रति अनुराग करे, मित मेध्यादनम बहुत कम खाए और पवित्र खाए, एकांत का सेवन करे, अहिंसा सत्य अस्तेय इनका पालन करे, यावदर्थ परिग्रह जितना अपने निर्वाह के लिए अतिशय आवश्यक हो उतनी वस्तु का संग्रह करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, तपस्या करे, बाहर भीतर से पवित्र रहे, भगवान का पूजन करे, मौन रहे, आसन को जीत करके रहे, प्राणों को जीत ले और इंद्रियों को बलपूर्वक बाह्य विषयों से भीतर की ओर मोड़ ले, मन को बुद्धि को अपने में समाहित कर ले और इसके बाद एकांत देश में बैठ करके शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्यो विजितासन आसनम, पवित्र देश में बैठ करके आसन को जीत करके और तस्मिन स्वस्ति समासीनः ऋजुकाय समभ्यसे, स्वस्तिकासन से बैठ करके सीधे बैठ करके सरल आसन से, सरलासन अथवा सुखासन अथवा स्वस्तिकासन से बैठ करके वह भगवान का ध्यान करे। योग की 84 आसन योग के कहे जाते हैं। इन 84 आसनों में शिव संहिता में भगवान शंकर ने साधकों के लिए 84 में से 4 आसन प्रधान बताए हैं। वो 4 आसन कौन कौन से हैं? स्वस्तिकासन, गोमुखासन, पद्मासन और सिद्धासन। ये 4 आसन ध्यान करने वाले महात्माओं के लिए श्रेष्ठ है और इन 4 में सबसे सरल है स्वस्तिकासन, जिसको सुखासन कहते हैं। तो स्वस्तिकासन सुखासन सबसे सरल है। भगवान ने तस्मिन स्वस्ति समासीना ये इसलिए कहा कि भक्ति के मार्ग में कोई क्लिष्टता वाली बात नहीं बताई गई, बस भगवान में सहज रति तो है ही है, प्रीति है ही है, सुखपूर्वक बैठ जाए, ज्यादा देर तक सुखपूर्वक बैठ सके ऐसे बैठ जाए तो भगवान का ध्यान करे। इन 4 आसनों में योग की दृष्टि से भगवान शंकर ने 4 आसनों में सिद्धासन को सबसे श्रेष्ठ कहा है। संपूर्ण आसनों का राजा वह सिद्धासन। गोमुखासन भी बहुत श्रेष्ठ आसन है। यह सब दिव्य आसन कहे गए, लेकिन इन आसनों के लगाने में शरीर में मन अधिक जाता है, क्लिष्टता होती, काफी दिन तक साधन करना पड़ता है। और सुखासन से ठीक है, साधन के लिए इसमें कठिनाई नहीं है, सुखपूर्वक बैठ करके अभ्यास करें। कम से कम 3 घंटे तक एक आसन से बैठ सके ऐसा अभ्यास अवश्य ही करना चाहिए। जो ध्यान करने वाले लोग हैं अथवा जो जप करने वाले लोग हैं उनको कम से कम 3 घंटे 4 घंटे एक साथ एक जैसे जैसे बैठ गए वैसे बैठे रहें, ऐसा अभ्यास करें, क्योंकि इसके बिना मन स्थिर नहीं होगा। 1 घंटे में 10 तरह के आसन बदलेंगे तो चित्त की वृत्ति स्थिर कहाँ से रह पाएगी? फिर ध्यान जनित सुख प्राप्त नहीं हो सकेगा।
इसलिए आसन को जीतना आवश्यक है। प्राणायाम के द्वारा अपने चित्त को संयमित करें। प्राणायाम का बहुत बड़ा विलक्षण प्रभाव होता है और गुरुजनों के आश्रित होकर के प्राणायाम का अभ्यास करें। कोई भी क्रिया स्वतंत्र रूप से नहीं करनी चाहिए, पुस्तक में पढ़े और करने लग गए, ऐसा नहीं। किसी समर्थ पुरुष का आश्रय लेकर के उन क्रियाओं को करने से ही लाभ होता है। तो प्राणायाम का तो ऐसा है, संतों का अनुभव है कि प्राणायाम का साधन करने पर ऐसी चित्त में निर्विण्णता आ जाती है और ऐसा चित्त शांत हो जाता है कि जो प्राणायाम का अधिक अभ्यास करते हैं उनकी वृत्ति अपने आप स्वाभाविक रूप से शांत हो जाती है, चंचलता का उनमें अभाव हो जाता है। वृत्ति शांत हो जाए, चंचलता का अभाव हो जाए, ये साधक के लिए परम आवश्यक है, इसलिए प्राणायाम करें। श्री कपिल भगवान कह रहे हैं कि चित्त चंचल चित्त स्थिर हो जाएगा प्राणायाम करने से। कहते जैसे धातु का दोष जंग आदि वह अग्नि में डालने से समाप्त हो जाता है, ऐसे ही वायु अग्निभ्याम यथा लोहम धुमातम त्यजत वही। भगवान का बड़ा सुंदर ध्यान का वर्णन है। प्रसन्न वदनाम भोज पद्म गर्भारुणे क्षणम नीलोत्पल दल श्यामम शंख चक्र गदाधरम। ध्यान का शुभारंभ कहाँ से है? प्रसन्न वदनाम भोज, प्रसन्न से है। भगवान का मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ है। गंभीर मुख कमल का ध्यान नहीं बताया, करुणा आदि भावों से युक्त मुख कमल का ध्यान नहीं बताया, प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए मुख कमल का ध्यान बताया। क्यों बताया? बोले इसलिए बताया भाई जैसा ध्यान करेगा तो अधिक ध्यान करने पर ध्यान करने वाले ध्याता के स्वरूप में वह लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे। ज्यादा गंभीर भाव का ध्यान करो तो गंभीरता बनी रहेगी। और ये भगवान के भक्त सदा प्रसन्न रहते हैं, सदा मुस्कुराते रहते हैं। क्यों? बोले वे भगवान के मुस्कुराते हुए मुखारविंद का ध्यान करते हैं। तो भगवान के मुस्कुराते हुए मुखारविंद का ध्यान करने से चित्त में कभी उदासी नहीं आएगी। कितने लोग ऐसा मुंह बनाए रहते हैं कि देखकर लगता पता नहीं क्या घटना इनके साथ घट गई। है कोई घटना नहीं, स्वाभाविक प्रकृति उनकी हो जाती है, ऐसा नहीं। निरंतर भगवान के प्रसन्नता से खिले हुए मुख कमल का जो ध्यान करते हैं वह प्रसन्नता उनके मुख कमल पर प्रकट हो जाती है। कितने संत ऐसे दर्शन किए हैं कि जब उनका देह त्याग का समय आया और जब देह छूट गया तो उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा, उनके मृत शरीर में मुस्कान थी। कई संतों का ऐसे दर्शन किया। एक हरिराम बाबा संत थे, बड़े उच्च कोटि के महात्मा, बड़े प्रेमी संत थे। भगवान नाम का बड़ा जप किया था, भगवत साक्षात्कार उन्हें प्राप्त हुआ है। जिस दिन शरीर पूरा होना है उस दिन दास को सेवा का अवसर मिला, स्नान आदि कराया उनको। तो कुछ नाराज भी होते थे, गाली भी देते थे, और वो सब उनकी बाहरी क्रिया इसीलिए थी कि लोग हमसे दूर रहें। और वैसे बहुत अच्छे संत। पूछा उनसे कि महाराज आप गाली क्यों नहीं दे रहे हैं आज? हमने पूछा महाराज आप गाली क्यों नहीं दे रहे हैं? रोज तो गाली देते थे, आज नहीं दे रहे। तो कहते बच्चा आज क्या कहें, आज तो हमको बैकुंठ जाना है, आज शरीर पूरा हो जाएगा, आज हम भगवत धाम जाएंगे। तो उनसे कहा महाराज हम लोगों से अपराध बना हो तो क्षमा कर देना। तो रोने लग गए। कोई अपराध नहीं बना, बहुत सेवा किया है, सबको भगवान कृपा करें, सबके वो भगवान का प्रेम मिले, बहुत गदगद हो। बाबा शरीर पूरा होने लग जाए तो हमको बता देना। कहते बच्चा हमारा जब शरीर छूटेगा तो हमको भी पता नहीं चलेगा कि हमारा शरीर छूट रहा है। और उसी रात को उनका शरीर छूटा
और जब प्रातः काल उनके शरीर का दर्शन किया तो जैसे हम बैठे हैं इस मुद्रा में वो बैठे थे और प्रसन्नता से मुख खिला हुआ, मुस्कान, आंख बंद करके मुस्कुरा रहे हैं। विश्वास ही नहीं हुआ कि इनका शरीर पूरा हुआ, लगता ध्यान कर रहे हैं। जब शरीर का स्पर्श किया तब पता चला कि शरीर छूट चुका है। यमुना जी में हम लोग संस्कार करने उनको ले गए तो वो जो संतों के जीवन की बातें हैं वो इन ग्रंथों को देखने से तब पता चलता। प्रसन्न बदनाम भोजन, ये प्रसन्न, मृत्यु के समय तो कष्ट होता है और कष्ट में मुखाकृति विकृत हो जानी चाहिए, लेकिन मृत्यु के काल में भी मुख प्रसन्न है। क्यों? बोले प्रसन्नता से खिले हुए ठाकुर जी सामने आ गए, बस उनके रूप का दर्शन करते करते शरीर छोड़ दिया, तो वो जो मुस्कान, जो प्रसन्नता है वो शरीर पर झलकने लग जाती है। प्रसन्न बदनाम भोजन, प्रसन्नता से खिले हुए मुख कमल का ध्यान करे। भगवान के कर्णांत दीर्घ कमल दल के समान विशाल नेत्र हैं, नील कमल के समान श्री अंग की शोभा है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, सुंदर बनमाला है। इस प्रकार से भगवान के सुंदर चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान बताया। सबसे पहले भगवान के चरण कमल का ध्यान करे। संचिंतये भगवत चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रबाल ज्योत्स्नाभिराहत महद्रदयांधकारम। सबसे पहले भगवान के सुंदर लाल लाल अरुणारे चरण कमल का ध्यान करें। सम्यक प्रकार से ध्यान करें। भगवान के सुंदर श्री युगल चरण में 4 चिन्हों का ध्यान करें। कौन कौन? वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल। इन 4 चिन्हों का भगवान के चरण में ध्यान करें। यद्यपि भगवान के श्री चरण में 48 चिन्ह सुशोभित हैं, लेकिन यहाँ 48 चिन्ह न बताकर केवल 4 चिन्हों को गिनाया। 4 चिन्हों को इसलिए गिनाया कि मान लो 48 चिन्हों के ध्यान में कुछ कठिनाई दिखाई पड़े तो कपिल भगवान ने सरल से सरल कर दिया मार्ग। बोले 48 चिन्हों का ध्यान न बन सके तो कम से कम 4 चिन्हों का ध्यान तो अवश्य ही करना चाहिए। अंकुश अंबर कुलिश कमल जव ध्वजा धेनुपद शंख चक्र स्वस्तिक जम्बु फल कलश सुधार्ध अर्ध चंद्र षटकोण मीन बिंदु ऊर्ध रेखा अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु पुरुष विशेखा सीता पतिपद नित बसत एते मंगलदायका चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। 4 चिन्हों का ध्यान क्यों करे? बोले साधकों को 4 चिन्हों का ध्यान परम आवश्यक है। सबसे पहले किसका ध्यान बताया? वज्र का ध्यान। वज्र के द्वारा इंद्र ने पर्वतों को विदीर्ण किया, तो पाप रूपी पहाड़ को विदीर्ण करने वाला है वज्र का ध्यान। जब तक पाप रूपी पर्वत विदीर्ण नहीं होगा, चूर चूर नहीं होगा, तब तक भजन के मार्ग में श्रद्धा का उदय नहीं होगा, विश्वास ही नहीं होगा। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। पुण्य की कमी होगी तो भगवान की भक्ति के पथ में विश्वास नहीं होगा, और विश्वास के बिना भक्ति बनेगी नहीं। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तही बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हूँ जीव न लह विश्राम। बिना विश्वास के कुछ भी संभव नहीं है। तो हमारा विश्वास पुष्ट हो, पाप नाश हो और विश्वास दृढ़ हो, यह पहली आवश्यकता साधकों की है। इसलिए भगवान के चरण में चिन्हित वज्र चिन्ह का ध्यान करें। दूसरा चिन्ह है अंकुश। ये अंकुश क्या? एक अस्त्र होता है, आपने देखा होगा हाथी को चलाने वाले जो महावत होते हैं वो अपने हाथ में अंकुश रखते हैं, और इतना प्रचंड बलवान मदमत्त हाथी उस छोटे से अंकुश के बस में हो जाता है। ऐसे ही मदमत्त हाथी है मन।
मन है मतंग मतवारो हाथ आवे नाही, यही मतवाला हाथी है मन। इस मन रूपी मतवाले हाथी को बस में करने के लिए भगवान के चरण में चिन्हित अंकुश चिन्ह का ध्यान करना चाहिए। अंकुश का ध्यान करने से मन वश में हो जाए। अर्जुन से अधिक मन का निग्रह करने वाला कोई हो सकता है क्या? जो देवलोक में बैठकर उर्वशी जैसी अप्सरा का दर्शन करके भी अपने मन को शांत रख सकते हैं और एकांत में प्रणय की याचना करने के बाद भी जिनका चित्त सर्वथा निर्विकार रह सकता है, उनका अपने मन के ऊपर कितना अधिकार है ये कहा नहीं जा सकता। ऐसे महापुरुष हैं अर्जुन। और वे अर्जुन कह रहे हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलभद्रढम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोः इव सुदुष्करम। भगवान ने विशेष महत्व नहीं दिया इस प्रश्न को और एक ही बात कही, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, इनसे मन का निग्रह करें। तो किस चीज का अभ्यास? बोले भगवान के ध्यान का अभ्यास, भगवान के नाम का अभ्यास। दास की तो यही समझ में आता है, अभ्यास माने पुनः पुनः आवर्तन को अभ्यास कहते हैं। अर्थात बारंबार भगवान नाम का जप, भगवत लीला का श्रवण, भगवान की झांकी का ध्यान, ये अभ्यास है। और संसार से वैराग्य, इनके द्वारा चित्त का निग्रह किया जा सकता है। तो जब मन उथल पुथल मन में मचने लग जाए तो तुरंत शांत होकर भगवान के चरण कमल में चिन्हित अंकुश का ध्यान करने से सद्यः मन शांत हो जाता है। तो मन का निग्रह हो ये भी आवश्यक है, पाप समाप्त हो ये आवश्यक है, इसलिए वज्र का ध्यान करें। मन का निग्रह हो ये आवश्यक है, इसलिए अंकुश का ध्यान करें। तीसरा चिन्ह है ध्वजा। ध्वजा का ध्यान करने से निर्भयता आती है, क्योंकि एक विशेष बात है, वो ये है कि कई बार भगवान के भजन में लगे रहने वाले साधक भी कई बार अत्यंत निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और फिर ये सोचने लगते हैं कि वस्तुतः अभी मैं कृतार्थ नहीं हुआ। जबकि होना ये चाहिए कि एक भी नाम ले लिया गया है तो कृतार्थता का अनुभव होना चाहिए। एक बार भी कह दिया गया कि मैं भगवान का हूं तो अब मैं कृतार्थ हो गया, यह अनुभव होना चाहिए। लेकिन वह बहुत कुछ करने के बाद भी कृतार्थता का अनुभव नहीं कर पाता। मैं कृतकृत्य हो गया, कृतार्थ हो गया, यह अनुभव वह नहीं कर पाता और चित्त में उसके बेचैनी मचने लग जाती है। इस बेचैनी को दूर करने का उपाय क्या है? बोले भगवान के चरण कमल का ध्यान करते समय ध्वजा के ध्यान में अपने चित्त को स्थिर कर दे। ध्वजा का ध्यान करने से वो जो दुख अवसाद विषाद के जो भाव हैं, भय उद्वेग आदि के जो भाव हैं, वे समाप्त हो जाएंगे और निर्भयता प्राप्त होगी। सैनिकों का उत्साह तब तक कम नहीं होता जब तक उनकी सेना का ध्वज झुके नहीं। ध्वज सही सलामत बना रहे तो सैनिकों के लड़ने का उत्साह कम होता नहीं है। ऐसे ही अविद्या माया से लड़ने में साधक का उत्साह कम नहीं होता जब ध्वजा का दर्शन उसे होता, और अधिक उसका उत्साह बढ़ता चला जाता है। इसलिए ध्वजा का ध्यान। चौथा चिन्ह है कमल। कमल में भगवती लक्ष्मी विराजमान है। भगवान के चरण कमल रूपी चिन्ह में कौन विराजमान है? बोले प्रेम रूपी संपत्ति की अधिष्ठात्री भक्ति महारानी चरण कमल चिन्ह में विराजमान है। तो कमल चिन्ह का ध्यान करने पर प्रेम रूपी संपत्ति की अधिष्ठात्री भक्ति महारानी कृपा करती हैं और प्रेम रूपी संपत्ति उसे प्राप्त होती है। तो सबका फल है प्रेम की प्राप्ति, प्रेम रूपी संपत्ति की प्राप्ति। तो भक्ति निधि जोरीवे को कंज मन ल्याइए। प्रियादास जी महाराज इस संबंध में भाव देते हैं, भक्ति निधि जोरीवे को कंज मन ल्याइए। प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति रूपी संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए भगवान के चरण कमल में चिन्हित कमल चिन्ह का ध्यान करना चाहिए।
और भी ध्यान हैं, ये 4 तो मुख्य हैं। यव का ध्यान है, जव का ध्यान करने से मंगल की प्राप्ति होती है, और षटकोण, अष्टकोण, त्रैकोण, इनका ध्यान करने से अविद्या के ऊपर, काम क्रोध आदि विकारों के ऊपर विजय प्राप्त होती है। और ये विषय रूपी भुजंग को नियंत्रित करने के लिए तरह तरह के यंत्र और कोण भगवान के चरण में बने। ये 5 फण वाला विषय रूपी विषधर, जिसके 5 फण हैं, रूप रसगंध शब्द स्पर्श, जब ये डस लेता है तो कड़ुए भोग मीठे लगने लग जाते हैं। सांप जिसे डस लेता है उसको नीम की पत्ती मीठी लगती है। तो विषय रूपी भुजंग जब डस लेता है तो संसार के कड़ुए विषय भोग वे उसे मीठे लगने लग जाते हैं। तो इनसे बचाने के लिए अष्टकोण, त्रैकोण, ये सब काम रूपी कटक को समूल नष्ट करने के लिए इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष मीन का चिन्ह, वशीकरण करने के लिए, अपने प्रियतम को वश में करने के लिए मीन का चिन्ह है। अर्धचंद्र का चिन्ह इसलिए है, जैसे अर्धचंद्र, पूर्ण चंद्र नहीं, अर्धचंद्र। अर्धचंद्र का मतलब बढ़ने वाला चंद्रमा। तो हमारा भाव रूपी चंद्र निरंतर बढ़ता रहे, घटे नहीं। तो जब भाव में न्यूनता आने लग जाए तो अर्धचंद्र का ध्यान करें तो भाव बढ़ने लग जाए। भगवान के चरण में ऊर्ध्व रेखा का ध्यान। भगवान के चरण में यहां से लेके और ठीक मध्यमा उंगली तक एक ऊपर की ओर रेखा गई है, सीधी रेखा, ऊर्ध्व रेखा। उस ऊर्ध्व रेखा का ध्यान करने से उस ऊर्ध्व रेखा में अपने चित्त को लगावे, धीरे धीरे ध्यान करते करते ऊपर तक चला जाए, पूरी रेखा को पार कर ले। कहते जिसने ध्यान में ऊर्ध्व रेखा को पार कर लिया, मानो भव सेतु, भव सागर की सेतु है वो रेखा। भव सागर पर पुल बना हुआ है। एक पुल राम जी ने बनाया था, विभीषण के आग्रह पर उसे तोड़ दिया। लेकिन एक पुल ऐसा है जिसको भगवान कभी तोड़ते नहीं है, वो सदा सर्वदा भगवान के चरण कमल में विराजमान है, वो है ऊर्ध्व रेखा। ऊर्ध्व रेखा सेतु बंद भक्तन हित कर्यो है। भक्तों के लिए भगवान ने सेतु बांध दिया। उस ऊर्ध्व रेखा पर मन लगाते लगाते ऊपर चला जाएगा तो बस भव सागर से पार हो जाएगा। और बहुत से चिन्ह हैं। एक विशिष्ट चिन्ह है भगवान के चरण में, वो क्या है? पुरुष विशेषा। एक पुरुष की आकृति है, एक मनुष्य की आकृति भगवान के चरण में बनी है। श्री राधा कृष्ण के चरण चिन्ह, श्री सीताराम जी के चरण चिन्ह, श्री लक्ष्मी नारायण के चरण चिन्ह, इनमें भेद नहीं है, क्योंकि मूल में तो एक ही है ना, इससे भेद नहीं है। अंतर क्या है? बोले अंतर ये है कि श्री श्याम सुंदर के दाहिने चरण में जो चिन्ह है वो श्री प्रिया जी के बाएं चरण में है, और जो श्री प्रिया जी के बाएं चरण में है वो श्याम सुंदर के दाहिने चरण में है, और जो श्याम सुंदर के वाम चरण में है वो दाहिने। माने व्यतिक्रम से ये चिन्ह है। बाकी दोनों युगल के चरणों में एक ही प्रकार के चिन्ह है। श्री जी के जो दाहिने चरण के चिन्ह है वो भगवान के वाम चरण के चिन्ह है, और जो श्री जी के वाम चरण के चिन्ह है वो भगवान के दाहिने चरण के चिन्ह है। बस इतना भी। तो श्री जी के चरणों में भी एक पुरुष की आकृति है, और ठाकुर जी के चरण में भी एक पुरुष की आकृति है। वो आकृति कैसी बनी है आप लोग तो जानते हैं। आसनों में एक आसन होता शवासन, मुर्दे के जैसे एकदम सीधे, अंग प्रत्यंग शिथिल करके सीधे लेट जाना, शवासन। शवासन तो शवासन जैसी आकृति बनी हुई है। शवासन सब ओर से सीधा होता है, तो भगवान ने वो सीधा साधा पुरुष अपने चरण में रखा है। इसका तात्पर्य है भगवान ध्यान करने वालों को ये प्रेरणा देते हैं कि सूधो मन सूधी बैन सूधी करतूत सब। मन भी सीधा हो, वाणी भी सीधी हो, बुद्धि में भी छल कपट न हो। ऐसा सीधा साधा सज्जन भक्त
उसे मैं भवचक्र में भटकने नहीं देता, उसे तो चरण में रख लेता हूँ। देखो ये सीधा साधा हमारे चरण में है। दूसरा भाव उस पुरुष के चिन्ह से भगवान ये देखते हैं कि हे संसार के मनुष्यों, तुम्हारा अंतिम आश्रय हमारे चरण कमल ही है। जब तक यहाँ आश्रय नहीं मिलेगा तब tक भटकते रहोगे, इसलिए मेरे चरण में आ जाओ। मेरे चरण में आने पर ही स्थिरता मिलेगी। पुरुष विशेष का सीधे साधे लोग, निश्चल निष्कपट सरल प्रकृति के लोग संसार में भले ही असफल हों, भगवत प्राप्ति के पथ में वे ही सफल हैं। सरलता के संबंध में संतों ने कहा है कि जब जीव का अंतिम जन्म होता है तो संपूर्ण सरलता आ जाती है उसमें, और जब तक उसके अनेक जन्मों के संस्कार शेष हैं तब तक वो चाहे जो कुछ साधन करे उसमें बहुत चतुराई, बहुत छल, बहुत कपट भरा रहेगा। और जब अंतिम जन्म होने को होगा तो पूरी सरलता आ जाएगी। पूरी सरलता जब आ जाती है तो उसको कोई ठगने लग जाए तो उसे पता ही नहीं चलेगा हमको कोई ठग रहा है। कई महापुरुषों को ऐसा लोग करते हैं, उनके पास जाकर बढ़िया बढ़िया बात सुनाएंगे, हमको ऐसा होता, हमको ऐसा होता, हमको ऐसा होता। वे इतने सरल होते हैं कि ये नहीं देखते कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, इसकी वृत्ति क्या है, इसका स्वरूप क्या है। वो कहेगा, वो एकदम विश्वास करके गदगद हो जाएंगे, कहेंगे वाह धन्य है, आप तो बड़े महान हैं, आपकी ऐसी महिमा है। झूठे भी कोई कुछ कह दे तो वो स्वीकार कर लेगा। क्यों? ये उनकी संपूर्ण सरलता है। और संपूर्ण सरलता तब आती है जब अंतिम जन्म होता है। इस बात को श्री उड़िया बाबा ने भी स्वीकार किया है, और श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है, और भी कई संतों ने इस बात को स्वीकार किया है कि अंतिम जन्म जब होने को होता है तो संपूर्ण सरलता आ जाती है। संपूर्ण सरलता आने पर उन्हें संसार की कोई सुध बुध नहीं रहती। बहुत सीधे सरल, कपट, छिपाव और दुराव उनके भीतर नहीं रह जाता। एक महात्मा थे, बहुत भजन करते, इतने सरल कि जैसे 3-4 वर्ष का बालक हो, बहुत सरल। तो ऐसे भजन में लगे रहने वाले थे कि संसार की किसी वस्तु का उन्हें ज्ञान नहीं था, किसी वस्तु। उनका नाम था सुदर्शन दास जी, हमारे गुरु भाई ही थे, निरंतर भजन करने वाले। इतने सरलता उनको प्राप्त हो गई। मथुरा में एक मंदिर है, सत्यनारायण मंदिर, वहां रहते थे। तो एक भगत आया, ठग आया कोई मंदिर में, चोर, और एक लोटा में 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा भर के लाया। वो इतने सरल थे कि उनको रुपया का भी ज्ञान, कोई ज्ञान ही नहीं था संसार का, भजन को छोड़ के दूसरा ज्ञान नहीं था। तो वो बोला कि देखो महाराज, हमको आप शिष्य बना लीजिए, ये सब पैसा हम आपको भेंट कर देंगे, आप मंदिर का निर्माण करा लेना, सब बढ़िया आपकी व्यवस्था चलेगी। ये इतने सीधे थे कि वो ये नहीं समझते थे कि इतना पैसा, इसका क्या महत्व है। तो मन में सोचने लगे कि हमारे गुरु महाराज को मंदिर की व्यवस्था में कुछ खर्च करना पड़ता है, तो क्यों ना हम इसको शिष्य बना के ले लें। तब उनकी याद आई कि गुरुजी ने तो आज्ञा दिया नहीं, तो बिना गुरुजी की आज्ञा कोई काम करना नहीं चाहिए। तो जेठ की दोपहरी में कोई वाहन नहीं मिला, मथुरा से पैदल भाग के वृंदावन आए। महाराज को दंडवत करके बोले कि महाराज एक बहुत बड़ा आदमी आया है, 1 लोटा भर के पैसा है, कहता हमको चेला बना लीजिए, सब मंदिर का खर्च चल जाएगा। महाराज समझ गए कि तो भोला भाला साधु है, जरूर कोई ठग आ गया मंदिर में, कहीं भगवान के विग्रह उठा के न ले जाए। महाराज बोले वो तो ठग है, भगा देना उसको। अरे राम राम, तुम मंदिर सूना छोड़ के चले आए, बंद करके आए हो? नहीं, बोले भगत बैठा है मंदिर में, हम तो छोड़ के चले आए। अब देखो भगवान की लीला, प्रत्यक्ष लीला क्या हुई तो उस चोर ने प्रयत्न किया वस्तुओं को उठाने का, और उठा भी लिया कई चीजों को, उसने मंदिर की पार्षद वगैरह बटोर लिए,
और बटोर के रख के चलने लग गया तो जहां बैठा वहीं जड़ हो गया, वहां से हिलना डुलना बंद। बहुत कोशिश किया, न चिल्ला पाया, न बोल पाया, न उठ पाया, जहां बैठा वहीं का वहीं बैठा रह गया। और महात्मा फिर वहां से पैदल दौड़े भई आए मत वृंदावन से, फिर वहां पहुंचे। और गुरुजी ने कहा था, बड़े आज्ञाकारी थे, गुरुजी ने कहा था डंडा मार के भगाना। तो डंडा उठाया और जैसे ही उसकी पीठ में डंडा लगाया उसकी जड़ता दूर हो गई, वो सामान छोड़ के भाग गया। तो देखो उनकी सरलता के कारण भगवान ने कैसी लीला उनके साथ, बहुत सरल। टेम्पू में बैठ के आते तो पैसा गिनना जानते हैं, टेम्पू वाले को सब पैसा दे देते। अब ईमानदार हो तो वापस कर दे, तो नहीं तो सब पैसा दे के कहते भैया हमें वृंदावन जाना है, अब हम वृद्ध हैं, अब हम पैदल चल नहीं सकते हैं, अब इतना ही पैसा हमारे पास है, आपको लेना हो तो ले लो, नहीं तो हमको उतार दो। इतने सीधे। और भजन करते करते उनका देह छूट गया। आप लोग कहेंगे ये पागलपन, पागलपन नहीं है, ये पूरी सरलता है। ऐसा कब होता है जब संसार का चिंतन नहीं बनता, तब ऐसा होता है। और जब तक संसार का चिंतन बनेगा तब तक ऐसी स्थिति कहां आने वाली। एक संत और ऐसे ही सरल थे, भजन करते करते भगवत धाम चले गए। ठीक समय से उठना, नित्य यमुना स्नान करना और भजन करना, दूसरा कोई काम नहीं, सेवा करना और भजन करना। एक दिन महाराज जी ने पूछा कि बाबा, दामोदर दास जी नाम था उनका, दामोदर दास कितना समय हो गया? तो उन्होंने जीवन में घड़ी नहीं देखी थी, घड़ी तो सामने लगी थी मंदिर में, लेकिन उन्होंने प्रयास ही नहीं किया कि घड़ी में कैसे बजता क्या बजता, देखने का उन्होंने प्रयास ही नहीं। ऐसे करके देखने लग गए, देखते देखते बोले, बताता कि महाराज हम तो राम राम करना जानते, घड़ी देखना नहीं जानते। अरे बता क्या कितना बज गया? तो कहते महाराज हमें पता नहीं है, छोटी सुई बड़ी सुई से 4 अंगुल दूर है, अब आप हिसाब लगा लीजिए। छोटी सुई बड़ी सुई से 4 अंगुल दूर है, अब आप हिसाब लगा लीजिए कितना बज गया। हम तो राम राम करना जानते और कुछ जानते नहीं। महाराज को डांट रहे थे महाराज, महाराज जी हंसने लग गए, उनका गुस्सा भी खत्म हो गया। और वे महात्मा स्नान करके आए, हाथ में माला लेके बैठे, तिलक धारण करके, और बस भजन करते करते भगवत धाम चले गए। तो ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि ये घटित उदाहरण है, ज्यादा दिन पुराने उदाहरण नहीं है। कहने का तात्पर्य इस तरह का जो सरल भाव जिनमें होता है उनका भजन बनता है। तो इसलिए सरल हो जाओ, सरल हो जाओ, एकदम सरल हो जाओ। छिपाव दुराव क्यों करना, किससे करना? श्री ठाकुर जी से कोई बात छिपी हुई है क्या? और भगवान सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, तो छल किसके साथ करना, कपट किसके साथ करना, छिपाव दुराव किसके साथ करना? एकदम सरल हो जाए। कोई हमें ठग ले बहुत अच्छी बात, हम किसी दूसरे को न ठगें। सरलता से हमारा कोई घाटा भी हो जाए तो घाटा क्या होगा? संसार का घाटा होगा, और संसार का घाटा तो नाशवान संसार है ही है। वो घाटा बाद में भी होना ही था, पहले हो गया तो क्या अंतर आया? लेकिन भजन के मार्ग में यदि कोई घाटा हो गया तो वो तो बहुत भयंकर घाटा है, उससे बड़ा कोई घाटा नहीं। इसलिए एकदम सरल बन जाए। ये शिक्षा देने के लिए भगवान ने अपने चरण में एक पुरुष का चिन्ह धारण किया है। तब प्रश्न उठा कि सरलता कैसे आवे? बोले सरलता आएगी भगवान के चरण में चिन्हित उस पुरुष का ध्यान करने से सरलता आ जाएगी। भगवान के चरण में जो पुरुष की आकृति है उसका ध्यान करोगे तो सरलता आ जाएगी। ये वर्णन किया है। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करें, भगवान के सुंदर चरण महावर का ध्यान करें, भगवान की सुंदर नखमणि चंद्रिका का ध्यान करें। उत्तुंग रक्त बिलसन नख चक्रवाला ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयांधकारम। भगवान की नखमणि चंद्रिका का ध्यान करें। उस नखमणि चंद्रिका की जो उज्जवल छटा है, उस छटा का ध्यान करते ही हृदय का संपूर्ण अंधकार दूर हो जाता है, अविद्या का अंधकार निवृत्त हो जाता है। ये भगवान की नखमणि चंद्रिका क्या है?
हमारे वैष्णवों में तो ऐसा है कि श्री कृष्ण की नखमणि चंद्रिका की जो उज्जवल छटा है उसी का नाम है ब्रह्म ज्योति। रामपाद नखत ज्योत्सना पर ब्रह्मा विधीयते, उसी का नाम परब्रह्म है, उसी का नाम ब्रह्म ज्योति है। भगवान के चरण कमल की उज्जवल छटा कांति, उसी का नाम ब्रह्म ज्योति है, अलग कोई ब्रह्म ज्योति नहीं। जिस चरण की नखमणि चंद्रिका की छटा में इतना सुख है कि वे योगी लोग, ज्ञानी लोग उसी में डूब जाते हैं, और जिस वैष्णव को पूरे चरण कमल का दर्शन प्राप्त है उसके आनंद का क्या ठिकाना। फिर आपाद मस्तक पर्यंत, किरीट मुकुट पर्यंत जिसको ध्यान हो रहा है उसके आनंद उल्लास का फिर क्या कहना। चरण से लेके मस्तक पर्यंत भगवान के स्वरूप का ध्यान करे, सुंदर भगवान के चरण महावर का ध्यान करे, भगवान के सुंदर नूपुरों का ध्यान करे।